अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, बात यह है कि दुनिया का बदलता सिनेरियो, इसराइल ने हमला किया कतर के ऊपर। अच्छा, ये दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि कतर ने आखिर अमेरिका को हवाई अड्डे किसके डर से दिए हुए थे। अब रशिया क्या करने जा रहा है, शमाली कोरिया को इस्तेमाल करने। ये आलमी जंग का सिनेरियो किस तरह बनता जा रहा है। अरब ममालक किसके पलड़े में जा रहे हैं, अमेरिका को छोड़कर रशिया के। ये दोस्तों सारी कहानी दुनिया की बदलने जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है। आप लोग देखोगे कि इंडिया किस तरह अमेरिका से पीछे हटा, चाइना के पास आया। यानी पूरी दुनिया, अब जो तुर्की है उसने क्या कहा है, तैयब उर्दगान सीधा खुल के सामने आ गए हैं और खबरदार कर दिया है इसराइल को। ये अब मैदान बहुत बड़ा सजने वाला है। दोस्तों, असल में जो आप लोगों को हकीकत बताता हूं कि आजकल खबरें चल रही हैं कि इसराइल ने हमला कर दिया कतर के अंदर। अब कतर ने जो अमेरिका को हवाई अड्डे कतर के अंदर दिए हुए हैं, वो दिए हुए थे ईरान के डर से कि कभी भी ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसी वजह से सऊदी अरब ने अड्डे दिए हुए थे, मगर ईरान ने तो कभी भी हमला नहीं किया कतर के ऊपर। इसराइल जो उसका दोस्त था कतर का, उसने ही हमला ठोक दिया। अब यहां से कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या। जिस ईरान को हम दुश्मन समझते थे उसने तो हमारे ऊपर हमला नहीं किया, और जो हमारा दोस्त था जिसे हम तस्लीम करने जा रहे थे उसने हमला ठोक दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर यूएई, कतर और सऊदी अरब ये सर मिला के बैठ गए हैं कि भाई ये होने क्या जा रहा है। हमारे साथ तो ये अमेरिका ने दोगला पॉलिसी चली है कि हमारे पास हवाई अड्डे हैं, हमने जगह दी, हम अरबों डॉलर सालाना देते हैं अमेरिका को अपनी हिफाजत के लिए, मगर अमेरिका ने हमारे रातों रात, हमारे दिन दिहाड़े बल्कि हमला करवा दिया कतर के ऊपर। कोई डिफेंस सिस्टम नहीं चला और इसी तरह कतर के ऊपर हमले हो गए। इसी वजह से कतर, ईरान, सऊदी अरब और दोस्तों यूएई ने इन्होंने फैसला किया है कि रशिया के जो ग्रुप है ना, चाइना रशिया का, इसके अंदर शामिल हुआ जाए और इसराइल से बदला लिया जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखोगे कि यही इसराइल, नेतन्याहू ऐलान कर रहे थे कि अब मेरा अगला टारगेट तुर्की है। तुर्की के लिए मुकम्मल तौर पे इसराइल अब तैयार था कि मैंने अरब ममालक की जड़ें खोखली कर दी हैं, अरब ममालक के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अब तुर्की के ऊपर अटैक करता हूं, क्योंकि मेरे रास्ते के अंदर अगर कोई आ सकता है तो वो ईरान के बाद तुर्की है। तो लिहाजा तैयब उर्दगान ने फैसला कर लिया है कि इससे पहले यह इंतजार किया जाए कि इसराइल अटैक करे। उसने रशिया के साथ हाथ मिला के उसने कहा जिधर तुम उधर हम, चलो फिर इस तरह देखते हैं। क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के जरिए अटैक करवा रहे हैं यूरोपियन कंट्री, रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर ये ड्रोन हमले करवा रहे हैं। अब रूस ने फैसला किया है कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के लिए जो टारगेट रखा है वो दिया गया शमाली कोरिया को, क्योंकि शमाली कोरिया के पास दोस्तों ऐसे मिसाइल, खतरनाक मिसाइल हैं जिसके आज तक अमेरिका उसके ऊपर हमला नहीं कर पाया। तो लिहाजा अमेरिका को रोकने के लिए, क्योंकि आप लोग देखोगे कि जो चाइना के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सारे ममालिक इकट्ठे हुए थे, वहां पे रशिया के पुतिन और जो सदर हैं यूक्रेन, इसके सॉरी अपना कोरिया के, इनकी आपस में एक मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्री ने बहुत ज्यादा तिल मिलाए थे कि ये क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मगर चाइना ने वहां से जवाब दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई भी किसी के खिलाफ किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना कोई जाल बुन रहे हैं। असल में वो जाल ही बुना जा रहा था और वो जाल बुन लिया गया है। अब रशिया और तुर्की और अरब ममालिक सपोर्ट करेंगे जो तुर्की को और रशिया को, वो अटैक करेगा इधर इसराइल के ऊपर, और इधर से ईरान को सपोर्ट करेगा चाइना इसराइल के ऊपर अटैक करने। क्योंकि इस वक्त इसराइल बदमस्त हाथी की तरह जिस मुल्क की तरफ उसका मुंह आता है उसको रगड़ देता है। इसके लिए मुकम्मल प्लान तैयार हो चुका है और पूरी दुनिया के अंदर खिलबिली मच चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो अरब मुल्कों के अंदर, कतर और खासकर सऊदिया के अंदर जो हवाई अड्डे हैं अमेरिका के, क्या उनको भी टारगेट किया जा सकता है, या वहां से अमेरिका आसानी से इन सारे मुल्कों को टारगेट कर सकता है, या अमेरिका वो अड्डे छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अब ताल्लुकात अरब मुल्कों के और अमेरिका के किस सीमत जाते हैं।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ये इसराइल ने गलत किया है। मगर कतर की जो मुकम्मल तौर पे सऊदीया की हवाई ऊपर से सारे ये गुजर के गए हैं इसराइल के जंगी त्यारे, तो वहां पे अमेरिका टारगेट कर सकता था इसराइल के जंगी त्यारों को, मगर अमेरिका और नेतन्याहू यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात एक थी, जिसकी वजह से आसानी से इसराइल के जंगी त्यारे कतर के अंदर टारगेट करके वापस चले गए। अब जो ये खित्ते के मुमालिक हैं, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है कि अगर इसराइल को ना रोका गया तो अमेरिका इसराइल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता सारे अरब मुमालिकों को तबाह कर देगा और उसके बाद फिर वो तुर्की पे अटैक करेगा। इस पे तैयब उर्दगान ने कहा है कि अब कोई मुल्क लड़े या ना लड़े, मगर मैं अब सबक सिखाऊंगा इसराइल को और मैं इसे बताऊंगा कि जंग किस तरह होती है। क्योंकि तैयब उर्दगान बार बार कहते रहे कि ईरान और इसराइल की जंग के दौरान के सब्र का मुजाहिरा किया जाए, मगर अब ये अरब मुल्कों को भी पता चल गया है कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज जो ये हुई है कि ये अब जो है ईरान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की और पाकिस्तान तो साथ शामिल है, ये एक ग्रुप बन पाएगा। क्योंकि पहले जो अरब मुल्क थे वो ईरान के ऊपर एतमाद नहीं करते थे, मगर इसराइल के अटैक के बाद अब जाके अरब मुल्कों की आंखें खुली हैं। तो अब सिनेरियो जिस तेजी से बदल रहा है और जंगी तैयारी हो रही है दोस्तों, ये अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं पूरी सूरत हाल को ये किस तरफ जा रही है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम गाहे बगाहे इसके ऊपर आप लोगों को ताज़ा तरीन रिपोर्ट देते रहेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।